सुप्रभात। मान बढ़ाई ईर्ष्या का मकड़ जाल, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मान बढ़ाई ईर्ष्या का मकड़ जाल। जब साधु, सन्यासी, साधक मान बढ़ाई ईर्ष्या में जकड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आध्यात्म पथ की दिव्य यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इसको ऐसे समझा जाए कि चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय। एक कंचन एक कामनी, घाटी दुर्लभ होए। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये। विश्व के अद्वितीय तपस्वी साधक विश्वामित्र जी की इसी ईर्ष्या ने कहाँ पहुंचा दिया था। जब विश्वामित्र जी को अपनी तमाम तपस्या साधनाओं के उपरांत भी लगने लगा कि ये वशिष्ठ मुझे महर्षि या ब्रह्म ऋषि मानने से रहा, और तो उनकी ईर्ष्या ने घातक रूप धारण किया। सोचा इस विरोधी वशिष्ठ को ही खत्म कर दे। ईर्ष्या जन्य क्रोध से भरे हुए विश्वामित्र तलवार हाथ में लेकर एक रात को चुपके से वशिष्ठ की कुटिया के पीछे पहुंचकर मौके का इंतजार करने लगते। किंतु अब आजकल के तथाकथित सभ्य ईर्ष्यालु नष्ट करने के लिए तलवार नहीं उठाते, क्योंकि उसमें आगे जाकर कानून के लंबे हाथों में फंस जाने का खतरा रहता है। तो आजकल शॉर्टकट युग में सुरक्षित रहता है। चुपके चुपके कानों कान कल्पनातीत घातक झूठ गढ़कर समाज में फैलाकर ईर्ष्या क्या, जिसकी उन्नत उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या क्या हृदय में सुलग रही है, उसका चरित्र हनन कर दिया जाए। ऐसे ईर्ष्यान्ध, यानी ईर्ष्या ने जिन्हें अंधा कर दिया है, ईर्ष्या की आग में जिनका विवेक खाक हो गया है, मनुष्य नहीं, इन्हें मनुष्य कहना मानवता का अपमान है। इन्हें तो असुर या राक्षस ही कहना उपयुक्त होगा। ऐसे ईर्ष्यान्ध सिर्फ स्वयं ही अंधे नहीं रहते, बल्कि सैकड़ों के हजारों मनुष्यों को ईर्ष्या चक्षु यानी अंधा बना डालते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे मुहावरे इन्हीं अधम मनुष्यों में निर्मित हुए होंगे, सृजित हुए होंगे। तभी शायद महात्मा कबीर को कहना पड़ा कि मैं क्या ही समझावे सब जग अंदर, मैं क्या ही समझावो सब जग अंधा। एक सदगुरु को अपने जैसा एक सत्य शिष्य गढ़ने में भारी परिश्रम करना पड़ता है, किंतु एक शैतान ईर्ष्यालु तो सहज ही हजारों लोगों को अनायास शैतान बना देता है। इसलिए सदगुरु जनों ने अत्यंत सावधान किया है कि एक बार को सत्संग ना भी प्राप्त हो, उसके बिना भी अपने घर पर स्वाध्याय, जप, प्रार्थना, यम नियम पालन आदि के अभ्यास से काम चलाया जा सकता है, किंतु कुसंग से सर्वथा बचे रहे। महर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं कि दुसंग सर्वथैव त्याज्य, क्योंकि वह कुसंग काम क्रोध मोह को बढ़ाकर स्मृति नष्ट करता हुआ बुद्धि को बंटा धार कर साधक का सर्वनाश कर देता है। क्योंकि मनुष्य की संरचना त्रिगुणमयी है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के सम्मिश्रण से हुई है। अतः उसमें रजोगुण तमोगुण के कारण काम क्रोध आदि विकार प्रकृति प्रदत्त हैं, स्वाभाविक है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भवे। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध का भी रूप धारण कर लेता है। तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ तक कह देते हैं कि सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र मर्यादा अनुसार बढ़ता जाने वाला काम मेरा ही रूप है, वह काम मैं ही हूँ। इसी से मनीषी महाकवि जयशंकर प्रसाद अपने महाकाव्य कामायनी में गा उठते कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो ये मन विकार जन्म जात है, प्रकृति को पार है, बुरे नहीं। सारा दारोमदार तो इनके उपभोग पर निर्भर करता है। यदि हम इनका सदुपयोग करते हैं तो ये मानव चेतना के उत्थान कारक है। पशु से मनुष्य, इंसान, देव, ऋषि, पैगंबर, भगवान तक। और यदि इनका दुरुपयोग हुआ तो फिर पतन निश्चित है। किसी भी सीमा तक गिरावट हो सकती है। दुष्ट, हैवान, शैतान, असुर, राक्षस
तो मानव चेतना में प्रसुप्त ये काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकार अत्यंत सूक्ष्म भाव में, अति क्षुद्राकार में, तरंग रूप में, अंतःकरण में पड़े रहते हैं। जैसे ही दुसंग का संयोग बना कि यह अत्यंत विशाल रूप, समुद्र रूप धारण कर मनुष्य को रसातल में पहुंचा देते। तो तरंगीयता अपीमे संगता समुद्रयंती, अर्थात ये काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि छह शत्रु पहले तरंग की तरह अत्यंत सूक्ष्म भाव में उपस्थित रहकर भी दुसंग के सानिध्य से अति विकराल भयानक रूप धारण कर लेती। जब काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकार सावधानी पूर्वक उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने पर मानव चेतना के लिए उपयोगी उत्थान कारक हो सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि क्या ईर्ष्या के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वह भी कभी मानव के उत्थान में सहायक हो जाए? तो सरसरी निगाह दौड़ाने पर तो ऐसा असंभव सा लगता है, क्योंकि ईर्ष्या का प्रारंभिक रूप बड़ा नकारात्मक ही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा गहराई से देखने पर इसमें कुछ रचनात्मकता की भी एक झलक नजर आती है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कोई बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत कर रहा है तो उसे सुनकर एक आध लोग कहते हैं, भाई तुम्हारा उत्तम गायन सुनकर हमें भी तुमसे ईर्ष्या हो रही है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी लोग किसी खास गुण, प्रतिभा का विकास, प्रस्तुतिकरण देखकर लोग उस गुणवान से प्रशंसा करते हुए क्या उठते हैं, भाई ये कला देखकर मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। अब यहाँ विचारणीय यह है कि व्यक्ति स्पष्ट स्वीकार कर रहा है कि उसे प्रतिभा देखकर ईर्ष्या हो रही है, या अपनी ईर्ष्या को सबके सामने स्पष्ट स्वीकार कर उसके रचनात्मक स्वरूप का ही प्रमाण दे रहा है, क्योंकि तब उसकी अंतश्चेतना स्वयं भी कुछ ऐसा ही बनना पाना चाहती है, बनना या पाना चाहती है, और एक रचनात्मक प्रेरणा हृदय में जन्म लेने लगती है और जोश मारने लगती है। जबकि नकारात्मक विध्वंसक ईर्ष्या नरश्रेष्ठ का प्रदर्शन देखकर कहती कुछ नहीं, बस अंदर ही अंदर कुड़कर उसे नष्ट करने, नीचा दिखाने, चरित्रहनन के द्वारा छवि बिगाड़ने के निशाचरी या सुचरी अभियान में लग जाती है। अभी अलग विषय है कि ध्वंसात्मक ईर्ष्यालु के छवि बिगाड़ो, चरित्र व्यक्तित्व को नष्ट कर दो के निशाचरी अभियान से वह श्रेष्ठ प्रतिभा तहस नहस होती है, इस आग में तब कर श्रेष्ठ कुंदन बन जाती है। तो ये तो सद्गुरुदेव परमात्मा के परम शुभ संकल्प पर निर्भर करता है। इसलिए ईर्ष्या से जितना दूर रह जाए, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये तीनों ही पतन के कारण। इनका अंत तो गुरुदेव की सत्कृपा से हो जाता है। जब आप सतत रूप से भगवत भक्ति में संलग्न है, प्रभु के निरंतर स्मरण में संलग्न है, आपका सुमिरन प्रभु और गुरु रूप को समाये हुए, तो उसमें मान, बड़ाई, ईर्ष्या के लिए स्थान नहीं बचेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।